भारत समेत कई देशों में कोरोना वैक्सीन बनने के लिए ट्रायल चल रहे हैं। वैक्सीन कब आएगी ये सवाल जितना अहम है, लोगों की उतनी ही दिलचस्पी इस बात में भी है कि ये दुनिया के हर एक शख्स तक पहुंचेगी कैसे। आज कवर स्टोरी में इसी की पड़ताल। भारत में कोविड-19 का पहला मामला 30 जनवरी 2020 को सामने आया था। लॉकडाउन, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और तमाम दूसरे उपायों के बावजूद कोरोना से संक्रमित मरीजों की संख्या भारत में आज 12,38,635 तक पहुंच गई है। अब तक यहां 29,861 लोगों की मौत हो चुकी है। दुनिया भर में अब तक इस वायरस की वजह से 6,23,897 लोग मारे जा चुके हैं और कुल संक्रमितों की संख्या 1,52,50,804 हो गई है। और ये बढ़ते आंकड़े थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। अब सबकी निगाहें कोरोना वायरस की वैक्सीन पर भी है। भारत समेत दुनिया के कई देश वैक्सीन बनाने की कोशिशों में जुटे हैं। दर्जनों क्लिनिकल ट्रायल्स जारी हैं और कुछ देशों में ये ट्रायल दूसरे फेज में पहुंच भी चुके हैं। हालांकि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि 2021 तक वैक्सीन बनने की कोई संभावना नहीं है। लेकिन अगर ये वैक्सीन बन भी गई तो दुनिया के हर कोने तक पहुंचेगी कैसे? देखिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव की ये खास रिपोर्ट। रात दिन कोविड-19 के कहर से जूझते आम आदमी भी और हेल्थ वर्कर्स भी, अमीर गरीब कमजोर ताकतवर, सभी के मन में डर और संशय पैदा कर रखा है कोरोना वायरस ने। दिलों में एक उम्मीद भी है कि कभी तो मिलेगी इससे बचाव की वैक्सीन भी। हो सकता है हमारे यहाँ पर उस क्वालिटी की वैक्सीन न बने। इंडिया में अभी होलसेल वैक्सीन की ट्रायल चल रही है। दैट इज ए किल्ड होलसेल वैक्सीन। हमें बहुत कुछ चीजों का पता नहीं है। सपोज हमारी वैक्सीन अच्छी नहीं निकलती है, हमको कहीं और का वैक्सीन एक्सेस करना पड़ेगा। तो इसमें हमको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी, क्योंकि wherever the vaccine is available, it may not be accessible to other countries. ऐसा नहीं है कि महज वैक्सीन बन जाने से लोगों की मुश्किलें रातों रात खत्म हो जाएंगी। वैक्सीन बनने के बाद एक बड़ी लंबी और जटिल प्रक्रिया होती है उस वैक्सीन का आम आदमी तक पहुंचाया जाना। और उससे भी बड़ा एक बुनियादी सवाल है उस वैक्सीन के दाम का। सवाल यह भी है कि वैक्सीन ईजाद करने वाले का उस पर कितना नियंत्रण होगा। ग्लोबल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट के तहत वैक्सीन बनाने वाले को 14 साल तक डिजाइन और 20 साल तक पेटेंट का अधिकार मिलता है। उधर महामारी के प्रकोप को देखते हुए सरकारें अनिवार्य लाइसेंसिंग का जरिया भी अपना सकती हैं ताकि कोई थर्ड पार्टी इसे बना सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन और यूरोपियन यूनियन ऐसे विकल्प भी ढूंढ रहे हैं जिससे पेटेंट लाइसेंसिंग का एक बैंक बनाकर वैक्सीन सभी देशों को दे दी जाए। अगर एक सुरक्षित और असरदार कोविड वैक्सीन का निर्माण हो जाता है तो साल 2021 के खत्म होते होते लोगों तक उसकी 2 अरब डोज पहुंचाने का इरादा है। इसमें से 50% उन देशों में पहुंचाई जाएंगी जो लो और मिडिल इनकम श्रेणी में आते हैं। पर जैसे जैसे इस वैक्सीन पर रिसर्च बढ़ रही है, देशों को अपनी व्यवस्थाएं बेहतर बनानी होंगी ताकि दवा मिलते ही उसे लोगों तक पहुंचाने के कारगर तरीके पहले से तैयार हों। As soon as possible. एक तरफ जहां दवा कंपनियों और सरकारों में एक कारगर कोविड वैक्सीन बनाने की होड़ सी मची है, दूसरी तरफ बहस इस बात पर भी छिड़ी है कि बनने के बाद ये पहले किसे मिलेगी और किसे नहीं। जाहिर है मरीजों के बाद पहला हक हेल्थ वर्कर्स, बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का रहेगा। लेकिन भारत जैसे देश में एक और मुश्किल है। I will be very afraid if I have a vaccine. अगर आज मेरे पास वैक्सीन हो तो मैं बहुत डर जाऊंगा और मेरी रातों की नींद उड़ जाएगी। हम लोगों को हमेशा समय लगता है किसी वैक्सीन को इंडिया में लोगों तक पहुंचाने में। हमारे यहाँ संघीय प्रणाली है और सभी राज्यों को इसकी जरूरत होगी। राज्यों के बीच में और उन लोगों के बीच जिन्हें ये वैक्सीन मिलेगी या नहीं, उनके बीच सामाजिक मनमुटाव भी हो सकता है। Upset and angry. वैक्सीन आएगी तो क्या होगा, इसका पता लगने के लिए वैक्सीन का आना जरूरी है। लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है सरकारों, रिसर्च संगठनों और नामचीन फार्मा कंपनियों के बीच इस बात की सहमति बनना कि जान है तो जहान है। नितिन श्रीवास्तव, बीबीसी।
हर किसी तक वैक्सीन पहुंचाने की चुनौती भी बड़ी है कि सरकार ने भी इसके लिए कोई तैयारियां की है। इस सवाल पर नीति आयोग के सदस्य वीके पॉल ने कुछ ये कहा। भारत सरकार किस तरीके से इसको किस तरह से सब नीडी जो व्यक्ति हैं उन तक पहुंचना है, उसको किस तरह से लिया जाएगा, इसकी चर्चा ऑलरेडी शुरू हो चुकी है और हम अपनी तैयारी में कोई भी चूक नहीं रखेंगे कि इस वैक्सीन को अगर कोल्ड चेन से पहुंचना है तो कैसे पहुंचे। ये अगर वैक्सीन अडल्ट्स में दिया जाना है, आज तक जो वैक्सीन है तो बच्चों को देते थे, 2.5 करोड़ बच्चों को दे जाते हैं 4-5 बारी फर्स्ट ईयर में। अब जब सबको देना है, पता नहीं 2 डोज भी देना पड़े और सब तक पहुंचना है, तो ये एक नया एक डायमेंशन है। ये पहले किसी ने ये डायमेंशन नहीं देखी इस प्लैनेट पे। देश को तो एक तरफ छोड़ ही दीजिए, लेकिन आप जानते हैं कि देश इस तरह के मुहिम के काम करने में पूरी तरह से सक्षम है। और इस मुद्दे को विस्तार से समझने के लिए बीबीसी संवाददाता नितिन श्रीवास्तव ने बात की लीना मिंघाने से, जो MSF यानी डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स की दक्षिण एशिया की रीजनल मैनेजर हैं। लीना से उन्होंने पूछा कि भारत जैसे देश के लिए लोगों तक वैक्सीन पहुंचाना कितना चुनौतीपूर्ण है। अगर वैक्सीन पाई जाती है कि इफेक्टिव है, उस इफेक्टिव वैक्सीन के लिए सिर्फ हम उन लोगों को ना देखें जो क्लिनिकली वल्नरेबल हैं। अगर आप देखें एल्डरली हैं या किसी को डायबिटीज है, उनको भी देखिए जो सोशली डिस्टेंस नहीं कर पा रहे, वो रास्ते में रहते हैं, वो माइग्रेंट्स हैं, वो रेफ्यूजीज हैं, तो उनको भी वैक्सीन प्राप्त कराना बहुत बड़ा चैलेंज होगा। मिसाल के तौर पर किसी एक बीमारी के लिए वैक्सीन बनती है, क्या इश्यूज क्या क्या होते हैं और वो पहुंचती कैसे आखिर लोगों तक? वैक्सीन को एक टेम्परेचर पे आपको स्टोर करना पड़ता है, उसको ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, तो आपकी हेल्थ सिस्टम कितना स्ट्रेंथेंड है वो इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम पे भी रिफ्लेक्ट करेगा। पर हमने ये देखा है कि नए वैक्सीन के साथ एक और मुद्दा जुड़ गया है, उनके जो दाम है और उनके ऊपर जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जिसको हम पेटेंट कहते हैं, मोनोपोली कहते हैं। इंडिया में UIP के अंडर करीबन 20% बच्चों को वो निमोनिया की वैक्सीन मिलती है। उसका एक बड़ा कारण ये भी है कि वो वैक्सीन बहुत महंगी है। तो सरकार को एक सिस्टम बनाना चाहिए, चाहे आप रिच हो या गरीब हो या मिडिल क्लास हो, वो आपको हेल्थ सिस्टम में मिले और विदाउट डिस्क्रिमिनेशन मिले। फर्ज कीजिए किसी एक मुल्क में वैक्सीन डेवलप होती है, वो भारत तक पहुंचने में उस वैक्सीन के समय, प्राइसिंग, कॉस्ट में WHO का क्या रोल रहता है? अगर आप H1N1 फ्लू की बात करें, उसमें वैक्सीन जो डेवलप हुई, कुछ रिच कंट्रीज, वेल्दी कंट्रीज ने उसको पहले खरीद लिया। तो WHO जो है वो कह रहा है कि हमारे को एक फ्रेमवर्क बनाना चाहिए जिससे सारे कंट्रीज को इक्वली ये वैक्सीन मिलना चाहिए।